वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रितु माथुर आज आपको लेबोरेटरी में एक ऑर्गेनिक प्रिपरेशन मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन किस तरह से बनाई जाती है ये डिस्कस करूँगी। केवल बुक्स से पढ़ कर के लेबोरेटरी वर्क को समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसलिए इस वीडियो में ये कोशिश की है कि आप एक्चुअल लेबोरेटरी फ़ोटोग्राफ्स से इस प्रोसीजर को आसानी से समझें। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, जो एम ऑब्जेक्ट है, वो है नाइट्रेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, यानी कि नाइट्रोबेंजीन के नाइट्रेशन द्वारा मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन किस तरह से बनाई जाती है। प्रोसीजर पढ़ने से पहले ये ज़रूरी है कि हमें इस अभिक्रिया का मैकेनिज़्म पता हो। आप ये जानते हैं कि ये जो अभिक्रिया है ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को मेटा पोजीशन पर डायरेक्ट करता है। हेयर नाइट्रोनियम द इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो काम करता है, कैसे करता है, कहाँ से आता है, विच इज़ जनरेटेड फ्रॉम फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ हम इस अभिक्रिया का मैकेनिज़्म स्क्रीन पर आसानी से देख सकते हैं। अब इस अभिक्रिया यानी ये जो केमिकल इक्वेशन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ हमने नाइट्रोबेंजीन लिया है प्लस HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अगर हम इसको हीट करेंगे तो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया है इस प्रिपरेशन की। अब हम बात करते हैं जो हमें एपरेटस इसमें काम में लेने हैं। तो आप सब जानते हैं जो एपरेटस आपको यहाँ दिख रहे हैं। हमें पहला लेना है एक राउंड बॉटम फ्लास्क, सेकंड इज़ कंडेंसर, रिफ्लेक्स कंडेंसर, तीसरा फनल यानी कि कीप जो कि छानने के काम में आएगी, फोर्थ इज़ मेजरिंग सिलेंडर जो कि किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करने के काम आएगा, एंड द लास्ट इज़ बीकर। अब हम बात करते हैं केमिकल्स की। केमिकल्स जो रिक्वायर्ड हैं वो हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, जो कि हमें लगभग 15 ml लेना है। अगर लेबोरेटरी में फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड नहीं अवेलेबल है तो हम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड भी काम में ले सकते हैं, लेकिन इन दैट केस हमें उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा लेना पड़ेगा, लगभग डबल लेना पड़ेगा। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए हमें और नाइट्रोबेंजीन चाहिए। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। इसके हमें 10.5 ml लेने हैं और जो मैंने अभी आपको पहले जो क्वांटिटी बताई थी उसमें अगर उतनी अवेलेबल नहीं है तो आप उसको रिड्यूस करके काम में ले सकते हैं, सो दैट कि वेस्टेज ना हो। तो आपने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया, साथ ही कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया। अब हमें कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के 7.5 ml लेने हैं। आप अकॉर्डिंगली थोड़ा क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं है। इसके बाद में हम एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे। उस राउंड बॉटम फ्लास्क में 10.5 ml कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे और उसके अंदर 7.5 ml नाइट्रिक एसिड को स्लोली थोड़े थोड़े पोर्शंस में ऐड करेंगे विद स्टिरिंग। और उसमें क्या होगा कि हम थोड़े थोड़े बैचेस में ऐसा क्यों डालेंगे इसको, सो दैट कि जो एक्सेसिव हीट का जनरेशन हो रहा है उसको हम प्रिवेंट कर सकें, रोक सकें। अब हमने नाइट्रोबेंजीन लिया है जो कि प्रीवियसली प्रिपेयर्ड है, आपको यहाँ नहीं बनाना है। और नाइट्रोबेंजीन जो है वो आपको इस बॉटल में दिख रहा है और इस मेजरिंग सिलेंडर की सहायता से इसको मेजर करके हमें लेना है। अब ये जो नाइट्रोबेंजीन है जो 5 मिलीलीटर है, इसको हमें उस राउंड बॉटम फ्लास्क में, जिसमें कि हम ऑलरेडी सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर ले चुके हैं, उसे छोटे छोटे पोर्शंस में लगातार हिलाते हुए ऐड करना है। अब इसको हमें एक रिफ्लेक्स कंडेंसर जो आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं उससे अटैच कर देना है और लगभग 2 घंटे तक गर्म करना है।
यहाँ आप देखते हैं कि 1.5 घंटा होने के बाद आपको रिएक्शन मिक्सचर में कलर का चेंज पता चल रहा है। इसका मतलब रिएक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और आप उसको अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं और ये डीप रेडिश येलो सोल्यूशन अब इसका बन रहा है। अगर आपके पास प्रॉपर रिफ्लेक्स कंडेंसर नहीं है तो आप इस तरीके का apparatus भी लैब में यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे वाटर बाथ है। वाटर बाथ में हमने राउंड बॉटम फ्लास्क लगाया है और उसके ऊपर एक एयर कंडेंसर लगा दिया है। ये जो आपका राउंड बॉटम फ्लास्क है इसके अंदर नाइट्रोबेंजीन है, HNO3 है और सल्फ्यूरिक एसिड है और वाटर बाथ में ऑब्वियसली पानी भरा हुआ है और इस तरह से हमें इसको 2 घंटे तक हीट करना है। अब 2 घंटे के बाद इस राउंड बॉटम फ्लास्क को ठंडा करेंगे सो दैट कि जो आपका मिक्सचर है वो ठंडा हो जाए। अब जो मिक्सचर है उसको हम आइस कोल्ड वाटर में लगातार हिलाते हुए डाल देंगे, यानी कि एक बीकर के अंदर आप बर्फ़ और बर्फ़ का पानी ले लीजिए और उसके अंदर जो राउंड बॉटम फ्लास्क है उसके कंटेंट्स को खाली कर दीजिए। अब हमें इसको लगातार स्टिर करना है, हिलाना है रॉड की सहायता से। जब इस तरह ये स्टिरिंग प्रॉपर हो जाएगी तो आपको मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन के जो क्रिस्टल्स हैं वो अलग से सेपरेट होते हुए दिखने लगेंगे। अब एक फ़िल्टर पेपर और फनल लेकर के इसको हमें छानना है। तो उसमें मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन के क्रिस्टल्स जो हैं वो फ़िल्टर पेपर पर आ जाएंगे और फिल्ट्रेट जो है वो नीचे आपके कोनिकल फ्लास्क में आ जाएगा, जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये आपका क्रूड मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन है और जैसा कि अभी आपको बताया कि इसको फ़िल्टर पेपर और फनल की मदद से हमें फ़िल्टर पेपर पर ले लेना है। ये जो फिल्ट्रेट है जो कोनिकल फ्लास्क के अंदर है ये हमारे लिए आगे आवश्यक नहीं है और हमारा जो रिक्वायर्ड मटेरियल है दैट इज़ मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन के क्रिस्टल्स जो कि फ़िल्टर पेपर के ऊपर आ रहे हैं। अब आपको ये जो मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन दिख रहा है ये सुखाना है, तोलना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये आपका फ़िल्टर पेपर पर मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन इस तरीके से दिख रहा है। इसको आप या तो अवन में सुखा लीजिए और अगर अवन अवेलेबल नहीं है तो इसको लेबोरेटरी में रूम टेम्परेचर पर ऐसे ही सूखने के लिए रख दीजिए। डेफिनेटली उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा और वो जब अच्छी तरह से सूख जाए तब उसको हमें बैलेंस पर तोलना है और इस तरीके के क्रिस्टल्स आपको दिखेंगे और तोलने के बाद इसकी जो यील्ड है वो हमें रिपोर्ट करनी है। तो इस तरह से हम मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन को लेबोरेटरी में बना सकते हैं। थैंक यू।